हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हूं, जो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक एवं ईएमयू डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाली है। तो कल की वीडियो में मैंने जीव विज्ञान का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल एंड सेल स्ट्रक्चर का डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, यानी कोशिका विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत यानी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान कहलाती है। अब हम नेक्स्ट कोशिका के बारे में जानेंगे, यानी सेल क्या होती है। तो जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने इसमें अनेक चैम्बर्स को देखा। उन्होंने इन चैम्बर्स को क्या कहा? कोशिका कहा। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने इसके अंदर अनेक चैम्बर्स देखे और उन्होंने इन चैम्बर्स को ही कोशिका नाम दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो कॉर्क है वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यह क्वार्कस सबर यानी ओक नामक वृक्ष से कॉर्क प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका यानी नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था और 1674 ईस्वी में ए.वी. लीeuwenhoek ने सजीव कोशिका का अध्ययन किया। और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ए.वी. लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको? ए.वी. लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब हम यह भी जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सबसे छोटी कोशिका यानी माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु है, जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी PPLOB जिसे कहा जाता है। और इसकी माप भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी माप है 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हमारी माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा है। इसकी जो माप होती है वो 170 mm टू 135 mm की होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 जर्मन वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्वान, जिन्होंने 1838 एवं स्लाइडेन 1839 ने क्या दिया था? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था, स्वान और स्लाइडेन ने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्वान प्राणीशास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया था। स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया था जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। तो सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था? सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे होती है? एक कोशिका से होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं, यानी प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य को संपन्न करती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है, जो कोशिकाओं का मुख्य कार्यकर्ता होता है। कौन? सेंटर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और नंबर 2 बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय की बात करेंगे, यानी जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, जुगलीना इत्यादि। अब हम बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर के बारे में बात करेंगे, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में जान लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? पादप कोशिका। और जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। तो हम सबसे पहले एनिमल सेल का प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये रही आपकी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्वी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्मूथ, एक होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ जो है वो ये है, और एंडोप्लाज्मिक रफ यानी खुरदरी ये है। ये आपके क्रोमेटिन धागे हैं केंद्रक के चारों ओर, ये आपका केंद्रक है। ये आपके लाइसोसोम हैं, जिसे हम आत्मघात की थैली भी कहते हैं। ये हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री हैं। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऊर्जा का घर। और ये आपकी वैक्यूल यानी रिक्तिकाएँ हैं। और ये आपकी गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल में। डिफरेंस करेंगे हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, क्योंकि हर पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इसमें जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। इसमें वैक्यूल उपस्थित होता है, यानी रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं, और इसमें वैक्यूल अनुपस्थित होती हैं। और इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। और प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। जो आपकी प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, ये किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो जो सेल वॉल है हमारी, वो सेल्यूलोज एवं काइटिन की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। आप यह भी ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम कोशिका के मुख्य भाग के बारे में बात करेंगे। कोशिका के मुख्य भाग हैं जैसे हमारे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्वी जालिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें? प्लांट सेल में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट की ओर। जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसका निर्माण सेल्यूलोज नामक पदार्थ से होता है और काइटिन से भी होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह एक निर्जीव रचना है, यह काफ़ी दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति जो है निर्जीव है
और यह काफ़ी कठोर यानी दृढ़ होती है। अब हम कोशिकावृत्ति के कार्य के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट है, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, यानी एक निश्चित आकृति इसको प्रदान कर देती है। यह कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है, क्योंकि यह काफ़ी दृढ़ होती है इसलिए यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, और यह एक निर्जीव रचना भी है इसलिए। तो डियर फ्रेंड्स, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हमारे फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की प्रॉपर क्लास चल ही रही है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्टर में कमेंट डालें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ में हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो थैंक्स टू ऑल।